सीधे लखनऊ लिए चलते हैं आपको युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति का समापन पत्र, जहां युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। अगर आबादी नंबर 1 की है तो फिर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी नंबर 1 की होगी। और भाइयों बहनों, हमें इस चीज को देखना होगा कि अगर नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनानी है तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाना होगा। ये नेशनल एवरेज के बराबर आ जाए, राष्ट्रीय औसत के बराबर आए, और इसके लिए और प्रयास ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन की सुगमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश या तो 36वें स्थान पर होता था, या 30वें स्थान पर होता था, या 27वें स्थान पर होता था, या 23वें स्थान पर, या 20वें, या बहुत है तो 15वें तक। 15 से नीचे उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रहा। यानी अगर देश के अंदर रैंकिंग होती थी कि टॉप 3 राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश कहीं नहीं होता था। और आज देश की 44 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं में जो एक एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाती है, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। स्वच्छ भारत मिशन हो, जिसमें एक एक घर को शौचालय देना हो, उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले और सबसे बड़ी मात्रा में शौचालयों का निर्माण गांव-गांव में करवाया। 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराया गया। और मान करिए 2 करोड़ 61 लाख का मतलब 10 करोड़ लोग सीधे सीधे जुड़े हैं उससे। 10 करोड़ की आबादी जुड़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना 42 लाख परिवारों को अब तक एक आवास उपलब्ध हो चुका है। 42 लाख का मतलब अनुमान कर सकते हैं कि 42 लाख का मतलब सीधे सीधे हम लोग 2 करोड़ लोगों को जीवन की सुगमता के लिए, सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाए हैं। 1 करोड़ 56 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर फ्री में मिले हैं। 1 करोड़ 38 लाख लोगों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इन बेचारों ने कभी बिजली नहीं देखी थी। विद्युत उनके लिए जीवन में एक सपना था। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सपना साकार हुआ है। प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 38 लाख लोगों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं। आयुष्मान भारत में 6 करोड़ लोगों को 5-5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक 8 महीने तक 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। और वर्तमान में भी मई 2021 से लेकर के नवंबर 2021 के बीच में भी ये फ्री में राशन वर्तमान में 15 करोड़ लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। अनेक ऐसी योजनाएं जिन योजनाओं में उत्तर प्रदेश का कहीं स्थान नहीं होता था। यहां का जो खाद्यान्न होता था वो गरीब के पेट में नहीं जाता था, वह पार्टी विशेष के लोगों के जेब में पैसा चला जाता था और यहां का खाद्यान्न बांग्लादेश और नेपाल में बिक जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश के हर गरीब को बिना चेहरा देख करके उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में लोग सपना देखते थे, क्या ये हो पाएगा? हमने कहा क्यों नहीं होगा जी, उत्तर प्रदेश में किस चीज की कमी है? लोगों ने कहा पैसा नहीं है। हमने कहा पैसा तो हम बनाएंगे ना, पैसा तो हम बनाएंगे।
जिस उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता में आने पर वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, उत्तर प्रदेश आज 5 बड़े एक्सप्रेसवे बना रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंच रहा है, वहां से वाराणसी जुड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदेश सरकार ने दी है। जमीन अधिग्रहण के लिए अपनी यहां से सहमति दे दी है। बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आप अनुमान करिए, पूर्वांचल और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे क्षेत्र थे जो आर्थिक रूप से आजादी के बाद से आर्थिक पिछड़ेपन के दंश को झेल रहे थे, और मध्य उत्तर प्रदेश से भी आवाज उठती थी कि आखिर हमने क्या है कि जो हमारी उपेक्षा हो रही है। हमने कहा कि या किसी ने, सबने अच्छा किया है, गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ को जोड़ेंगे प्रयागराज के साथ। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कोई किसान आंदोलन नहीं तो भट्टा पारसोल में किसानों पे गोली चलाई जाती थी। बस्ती के मुंडेरवा में चीनी मिल चलाने को लेकर के किसानों की हत्या की जाती थी। रामकोला में किसानों पर गोली चलाई जाती थी। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, जमीन अधिग्रहण भी हो रही है, कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं कर सकता। अगर किसी किसान ने जमीन दी है, अगले कुछ ही घंटों के अंदर उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, वो खुशी से झूम उठता है, आता है हमारे पास, कहता साहब हम भी जमीन देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हम एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं जेवर में। जेवर में एयरपोर्ट, याद करिए, भट्टा पारसोल का वह क्षेत्र है जहां पर किसानों पे गोलियां चली थी। और जब मैं वहां पर, हमारी एक राज्य से प्रतिस्पर्धा हो गई कि एयरपोर्ट कौन बनाएगा, मैंने कहा नहीं उत्तर प्रदेश में हम बनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं हम बनाएंगे। तो मैं अधिकारियों से वहां कहा, मैंने कहा मुझे 1 महीने के अंदर जमीन चाहिए। 1 महीने के बाद जब मैं वहां गया तो पता लगा वहां जमीन दी ही नहीं थी। मैंने कहा जमीन का क्या हुआ? उन्होंने कहा सब लोग विरोध कर रहे हैं।